बॉडी होती हैं, जो हेमिकोडेट्स है ना, इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। ठीक है, अब हम क्या किया, हमने ये किया, हमने हेमिकोडेट जितने भी हैं ना उन सबको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। होती 4 क्लासेस हैं, लेकिन जो मिलर हार्टले है उसमें सिर्फ 2 क्लासेस को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एक हमने जो क्लास बनाई है उसका नाम है इंटेरोनिस्टा, और जो दूसरी क्लास बनाई है उसका नाम है टेरोब्रैंकिया। ठीक है, इसको इंटेरोनिस्टा नाम इसका क्यों रखा गया, क्या रीज़न है? इंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे इंटेस्टाइन लॉन्ग सी होती है, ठीक है, सेम उसी तरह जो ये इंटेरोनिस्टा है, इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो ट्रंक होता है वो भी इंटेस्टाइन की तरह लॉन्ग होता है। इसी बेस पे हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, इंटेरोनिस्टा। अब जो टेरोब्रैंकिया है, टेरो का मतलब होता है विंग लाइक। ठीक है, जो टेरोब्रैंकिया है ना, इसके जो कोलर हैं ये किस तरह के हैं, ये जिस तरह बर्ड्स के फीदर्स नहीं होते साइडों पे, उसी तरह टेरोब्रैंकिया के क्या हैं, कोलर्स होते हैं, जो कि किस तरह लग रहे हैं, विंग्स की तरह लग रहे हैं। इस बेस से हमने इसको क्या नाम रख दिया, टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया में क्या होते हैं, एकोन वर्म्स, और टेरोब्रैंकिया में क्या होते हैं, इसी नेम से टेरोब्रैंक्स, इसी के नेम से। अब जो प्रोबोसिस है ना इंटेरोनिस्टा, वो क्या है, कोनिकल है, यानी इस तरह कोनिकल शेप है। ठीक है, जो प्रोबोसिस है वो क्या है, वो क्या है, कोनिकल है। और जबकि जो टेरोब्रैंकिया इसकी जो प्रोबोसिस है वो क्या है, जिस तरह प्लेन शीट नहीं होती, शील्ड लाइक है, बिल्कुल प्लेन है, आगे से फ्लैट, बिल्कुल प्लेन, शील्ड लाइक प्रोबोसिस। अब बात करते हैं हम कोलर। जो इंटेरोनिस्टा है ना, उसका कोलर जो है वो किस तरह का है, रिंग, जिस तरह हम अंगूठी नहीं पहनते वो साइडों से होती है, उस बिल्कुल सेम इसकी जो कोलर है वो किस तरह का है, रिंग लाइक है। लेकिन टेरोब्रैंकिया में जो कोलर है वो क्या है, आर्म्स की तरह है। ठीक है, आर्म्स लाइक कोलर। और इनकी जो ये कोलर है, कोलर की जो आर्म्स हैं वो 2 से लेकर 9 तक हो सकती हैं। अब बात करते हैं ट्रंक। प्रोबोसिस, कोलर, इन 2 पार्ट्स के अलावा बाकी जितना भी रीजन है ना, बाकी जितना भी इसका बॉडी पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ट्रंक। लेकिन जो इसका जो ट्रंक है ना, ये जो बाकी बॉडी पार्ट है वो क्या है, यू शेप है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, घूम के फिर दोबारा यू शेप इसका क्या बन गया, ट्रंक है। वर्म्स है ना, इनका जो साइज होता है वो 10 से लेकर 40 सेंटीमीटर एवरेज है, इतना नॉर्मल होता है। हर ऑर्गेनिज्म में 10 से 40 सेंटीमीटर तक होगा इंटेरोनिस्टा का साइज, लेकिन ये अप टू जो मैक्सिमम है ना 2 मीटर तक भी ग्रो कर सकते हैं। जबकि जो टेरोब्रैंकिया है, इनका जो बॉडी का साइज है वो सिर्फ 0.1 से लेकर 5 मिलीमीटर है, सेंटी नहीं मिली, यानी बिल्कुल स्मॉल साइज है इनका। कहते हैं इसका जो माउथ है ना, टेरोनिस्टा का जो माउथ है वो प्रोबोसिस और जो कोलर है इसके दरमियान में होता है। ठीक है, प्रोबोसिस और कोलर के दरमियान में क्या है, माउथ है। टेरोनिस्टा है, इसके अंदर ना इसकी जो लेटरल साइड है, लेटरल कहते हैं साइडों वाली साइड, ठीक है, जो इसकी लेटरल साइड है वहाँ पे क्या है, फरेंजियल स्लिट्स हैं। ठीक है, ये फ्यू भी हो सकते हैं और कई हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं होते। जैसे जैसे वो इंटेरोनिस्टा जो एकोन वर्म ग्रो करता जाता है उसी तरह इनकी तादाद भी इंक्रीज करती जाती है। टेरोब्रैंकिया इसमें सिर्फ एक ही पेयर होता है। ठीक है, एक ही पेयर है फरेंजियल स्लिट का। बॉडी है, बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। इसी तरह इनके अंदर जो कैविटी है, बॉडी कैविटी है, ठीक है, उसके भी 3 पार्ट्स हैं। ये एक प्रोबोसिस वाला और एक कोलर का, और बाकी जो है बाकी बॉडी कैविटी है वो ट्रंक का पार्ट है। यानी इसकी जो
सिलोम है वो भी क्या है, सिलोम भी क्या है, ट्राइपेप्टाइड है। यानी ट्राई मतलब 3 पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। जिस तरह बॉडी के 3 पार्ट्स हैं हेमिकोडेक्टा के, उस तरह सिलोम के भी कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट। इधर भी सेम है, एक ये एक ये एक ये, 3 पार्ट्स हैं सिलोम के बॉडी कैविटी के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेरोनिस्टा की स्पीशीज़ की। जो इंटेरोनिस्टा है ना, ये हेमिकोडेक्टा की सबसे बड़ी क्लास है और इसकी जो स्पीशी की तादाद है वो 100 है और सारी की सारी मरीन में ही रहती हैं, ठीक है। अच्छा, जितने भी हेमिकोडेट्स हैं ना, सारे के सारे मरीन में ही पाए जाते हैं। जो टेरोब्रैंकिया है ये सबसे छोटी क्लास है और इसकी जो स्पीशीज़ है उनकी तादाद सिर्फ 30 है, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ जो साउथर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, उसके समंदर में पाई जाती है और उसके अलावा, ठीक है, साउथर्न में भी और जो यूरोपियन कोस्टल्स है और उधर जो नॉर्थ में बरमोदा है उसके शैलो वाटर में ये पाई जाती है। इसके अलावा ये कहीं नहीं पाई जाती। अब हम बात करते हैं इंटेरोनिस्टा और टेरोब्रैंकिया की जो बॉडी फंक्शन है, वो फीडिंग किस तरह करते हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम किस तरह उनका, वो सब हम डिटेल में करते हैं, ठीक है। जो टेरोनिस्टा है ना, इसकी जो पूरी बॉडी है ना, उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ठीक है। प्रोबोसिस पे भी छोटे छोटे सीलिया होंगे, ट्रंक पे भी सारे सीलिया होंगे, सीलिया भी होंगे, ठीक है, बॉडी पे। उसके अलावा म्यूकोइड सेल्स भी होंगे जो कि म्यूकस सीक्रेट करेंगे। ये जो सीलिया और जो ये म्यूकोइड सेल्स है पूरी बॉडी पे फैले हुए हैं, लेकिन जो ये माउथ है ना, इस जगह पे जो सीलिया और म्यूकस जो सेल्स हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं, म्यूकोइड स्ट्रिंग्स। इसका क्या काम है, जब ये ब्यूरो करते, ये सारे वर्म्स हैं ना, इंटेरोनिस्टा जितने भी हैं ये वर्म्स हैं, जब ये ज़मीन के अंदर ब्यूरो करते हैं, सुराख करके ज़मीन के अंदर जाते हैं, ठीक है, सुराख बनाते हैं, तो उस दौरान जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सोइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पार्टिकल, जो चीज़ भी होती है वो इनकी जो म्यूकोइड स्ट्रिंग्स हैं उनके साथ अटैच हो जाती है, यहाँ पर अटैच हो जाती है, ठीक है, और सीलिया की मूवमेंट से क्या होता है, माउथ में चली जाती है, ठीक है। तो जो इसकी कोई ऐसा पार्टिकल आ गया जो कि इसकी खुराक नहीं है, तो ये उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके जीनेटिक इसके जीन्स के अंदर है कि जो इसको फूड अच्छी लगती है वो निगल लेता है, जो फूड अच्छी नहीं लगती उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट कैसे करेगा, ये जो प्रोबोसिस है और जो ये कोलर है, प्रोबोसिस पीछे की तरह मूव करेगा और जो कोलर है, ठीक है, ये आगे की तरह मूव करेगा। इनकी अपोजिट मूवमेंट की वजह से क्या होगा, माउथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब माउथ तो क्लोज है तो पार्टिकल मूव करता हुआ क्या होगा, कूलर से मूव होता हुआ पोस्टीरियर साइड पे मूव कर देगा। अब जो ये है ना एक और इसकी पूरी बॉडी में ना डाइवर्टिकुलम, जो मैंने पहले बताया हुआ है, हेमिकोडेट्स के अंदर क्या है, डाइवर्टिकुलम है। जिस तरह हमारे अंदर इसोफेगस है, पूरी बॉडी के अंदर क्या फैली हुई है, क्या फैली हुई, डाइवर्टिकुलम फैली हुई है। और ये यहाँ तक कि इवन कि ये माउथ को क्रॉस करके प्रोबोसिस के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। अब डाइवर्टिकुलम का वो पार्ट जो कि प्रोबोसिस के अंदर पहुंचा हुआ है, यानी माउथ से रिलेटेड है, वो पार्ट जो कि माउथ के रिलेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं, बुक्कल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अब जो फूड थी माउथ से आई है वो किसके अंदर चली गई है, बुक्कल डाइवर्टिकुलम के अंदर, यहाँ से मूव करती हुई जब यहाँ पे पहुँचती है ना, यहाँ पे होता है एक और इसका कंपार्टमेंट बना हुआ होता है, किसका, डाइवर्टिकुलम का, जिसका नाम है हेपेटिक डाइवर्टिकुलम। जो हेपेटिक डाइवर्टिकुलम है ना, इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। जब फूड यहाँ से डाइवर्टिकुलम के अंदर इंटर होती है, इधर से क्या हेपेटिक डाइवर्टिकुलम क्या रिलीज करता है, एंजाइम्स। वो एंजाइम क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। और जो बाकी की फूड होती है, यहाँ पे होता है एनस क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा, बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा, रिलीज कर देगा। कैसे, जब वो यहाँ से वो क्या करेगा,
ये ज़मीन है ना, ज़मीन से बाहर अपनी जो टेल है, ये जो पोस्टीरियर साइड है, इसको निकालेगा और यहाँ से यहाँ पे इसका एनस है, एनस से क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसको क्या कर देगा, सीक्रेट कर देगा, ठीक है, एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, और जिससे ये ओपनिंग वाली जगह पे क्या पड़ी होगी, इसकी जो डेफिकेशन है, जिससे जो जो इसने डेफिकेशन की है, ठीक है, उसको उसको हम नाम देते हैं कास्टिंग। उसको क्या नाम देते हैं, कास्टिंग। कास्टिंग असल में क्या है, इसकी डेफिकेशन है जो ये, ठीक है। ये आपने देख ली कि इसके अंदर फीडिंग किस तरह होती है, इंटेरोनिस्ट के अंदर किस तरह फीडिंग होती है। अब हम बात करते हैं टेरोब्रैंकिया। जो टेरोब्रैंकिया है ना, इसके जो कोलर है, इसके ऊपर है टेंटिकल, टेंटिकल्स के ऊपर भी छोटे छोटे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। सीलिया क्या करते हैं, ये सारे इस आगे की तरह मूव करते हैं, इस तरह मूव करते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी मूवमेंट से क्या होता है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वाटर वेव जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो क्या होगा, माउथ के ज़रिए वो ट्रंक के अंदर इंटर होंगी, तो जिसकी वजह से ये जो इसका माउथ है वो क्या करेगा, वो उसको फिल्टर कर लेगा, और ये फिल्ट्रेशन से क्या करेगी, फीडिंग करेगी, ठीक है। और इस सेम उसी तरह डाइवर्टिकुलम के अंदर फूड आएगी, वहाँ पे क्या होगा, एंजाइम रिलीज होंगे और डाइजेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। जो इंटेरोनिस्ट है ना, ठीक है, इसके जो डोर्सल है, यानी जो बैक वाली साइड है, ठीक है, डोर्सल साइड माउथ के अपोजिट साइड जो है, डोर्सल साइड पे एक क्या होता है, नर्वस ट्रैक होता है, ठीक है। नर्व कोड नहीं होती जिस तरह, उस तरह की एक नर्व होती है। और जो उसकी वेंट्रल पेट वाली जगह है, ठीक है, उधर भी क्या होती है, एक नर्व होती है, ठीक है। तो दो इसके अंदर डोर्सल वेंट्रल क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं, ठीक है। जो ये डोर्सल वेंट्रल नर्व ट्रैक है ना, ये मज़ीद डिवाइड होते हैं, आगे मज़ीद डिवाइड होके छोटे छोटे नर्व सेल्स बना देते हैं एपिडर्मिस के नीचे। तो नेटवर्क को जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं नर्व प्लेक्सस। इसका काम क्या है, इसका क्या फ़ायदा, ये जो छोटे छोटे नर्व सेल्स हैं ना, ये पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। अब ना इनकी जो एपिडर्मिस है उस पर होते हैं सेंसरी सेल्स, ठीक है। जो पूरी बॉडी है उसमें क्या फैले हुए हैं, सेंसरी सेल। अब बॉडी के किसी हिस्से पे भी ना, कहीं भी अगर कोई स्टिमुलस कोई चीज़ आ गई है, तो नर्व सेल्स क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे, और ये नर्व ट्रैक में उसको जो स्टिमुलस है वो क्या करेगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। जो ये इसके जो सेंसरी सेल्स हैं ना, ये अनस्पेशलाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर सेंसरी सेल्स हैं ना, वो स्पेसिफिक हैं। एक का काम, उनकी टाइप्स हैं बाकायदा मज़ीद, कि एक लाइट डिटेक्ट करता है और एक साउंड डिटेक्ट करता है, ठीक है। इस तरह हीट का और है, कोल्ड का और रिसेप्टर है, और सेंसरी सेल्स है। लेकिन इधर सिर्फ एक ही सेंसरी सेल है जो कि सारे काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, अनस्पेशलाइज्ड है। लेकिन जो टेरोब्रैंकिया है, इसका नर्वस सिस्टम बुक में नहीं बताया गया, ठीक है। इसकी सिर्फ हमने फीडिंग देखनी थी, इसके अलावा इसका कोई और फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज की। है ना, इनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई ऑर्गन नहीं है, ठीक है। जब इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, आपको पता है चीज़ें हमेशा हाई से लो की तरह मूव करती हैं, तो इनकी बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्किन के ज़रिए, एपिडर्मिस के ज़रिए ही क्या होगा, डायरेक्ट बॉडी से डायरेक्ट क्या हो जाएगी, गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, जबकि जो ऑक्सीजन है वो बाहर ज़्यादा होगी, बॉडी में कम होगी, और वो ऑक्सीजन क्या होगी, बॉडी में डायरेक्ट आ जाएगी। इधर भी क्या होगा, डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से डायरेक्ट गैस एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। अब जो एक्सक्रीशन है वो भी क्या नाम है, डिफ्यूजन के जरिए डायरेक्ट बॉडी से ही हो जाती है, ठीक है, कोई ऑर्गन नहीं है। ये और जो प्रोडक्ट ये एक्सक्रीट करते हैं मेजर, वो है अमोनिया। अमोनिया क्यों है? क्योंकि ये पाए जाते हैं समंदर में होते हैं साल्ट्स ज़्यादा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से वाटर लॉस होने का ख़तरा है, ठीक है, क्योंकि बाहर पानी कम है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से जब ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, जो बाहर की साल्ट्स होती हैं और जो बॉडी की साल्ट्स होती हैं, वो क्या लेवल
लेवल हो जाती हैं, इन्वायरमेंट आइसोटोनिक हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी से पानी लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये क्या सिक्रेट करते हैं, अमोनिया, एक्सक्रीट क्या करते हैं, अमोनिया। और वो होता है क्या, डायरेक्ट डिफ्यूजन के जरिए, डायरेक्ट बॉडी के जरिए डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन से भी होती है, और दूसरा जो तरीका वो फ्रेंजियल स्लिट्स है। आपको पता है जो फ्रेंजियल स्लिट्स होते हैं ये वाटर को रिमूव करने वाले ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जब वाटर यहाँ से रिमूव करता है तो जो ये फ्रेंजियल स्लिट्स हैं ना, जिस तरह फिशेस के गिल्स में कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसी तरह इनके जो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड साइनस होते हैं। ब्लड साइनस को मतलब छोटी छोटी जो है, वो स्पेसिफिक तो है नहीं जो हम इनको कैपिलरीज का नाम दें। ठीक है, तो हम उसका नाम क्या देते हैं, साइनस, ब्लड साइनस होती है। अब जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यहाँ से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। तो वाटर के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाटर से क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड साइनसेस होती हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं। तो फ्रेंजियल स्लिट्स के जरिए भी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, और एक्सक्रीशन भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो अमोनिया होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, ब्लड से वाटर में आ जाएगा। ठीक है, और वाटर क्या होगा, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा, जिसके ज़रिए क्या हो जाएगी, एक्सक्रीशन भी हो जाएगी और गैसेस एक्सचेंज भी हो जाएगी। टेरोब्रैंकिया में भी सेम, डायरेक्ट बॉडी से डिफ्यूजन के जरिए क्या हो जाती है, गैसेस एक्सचेंज भी हो जाती है, एक्सक्रीशन भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, टेरोनिस्टा, जो कि एक कॉर्न वर्म्स हैं। इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होती है, इनके अंदर ना जो डोर्सल साइड है, जो कि बैक वाली, कमर वाली साइड होती है, उधर भी एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल विजल होती है, लॉन्ग। ठीक है, इसका साइज लार्ज होता है। ठीक है, और उसकी जो वेंट्रल है, पेट वाली साइड, वहाँ पे भी एक क्या होती है, वेजल होती है। ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्टाइल वेजल। अब जो ये डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल है, ठीक है, डोर्सल जो कॉन्ट्रैक्टाइल विजल है, ये क्या करती है, ब्लड को एंटीरियर जो इसका पोर्शन है उसकी तरफ मूव करती है। ठीक है, पंप करती है। ठीक है, यानी ये ब्लड को क्या, प्रोबस की एंटीरियर पोर्शन कौन सा है, प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस की तरफ क्या करेगी, पंप करेगी। यहाँ पे जो विजल है उसके साथ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, साइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, साइनस। और उनसे क्या बन जाता है, ग्लोमेरुलस बन जाता है। ग्लोमेरुलस को आगे पता है, जब आप पानी वाले पाइप के आगे हाथ अंगूठा रखते हो तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जब वेजल का साइज किसमें स्मॉल होता है, वो साइनस में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है, प्रेशर ब्लड का इंक्रीज हो जाता है। आगे लगा होता है ग्लोमेरुलस क्या करता है, जब प्रेशर से ब्लड आता है ना, उसमें जो भी क्या नाम है, अमोनिया वगैरह जो भी वेस्ट होगा उसको क्या कर लेगा, ब्लड से रिमूव कर देगा, फिल्टर कर लेगा। और प्रोबोसिस के ना यहाँ पे ना एक या दो पोर्स होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो वेस्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोबोसिस के जो पोर्स हैं उनसे क्या होगा, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा, और इस तरह ब्लड फिल्टर होएगा। जो फिल्टर ब्लड होगा, और जो बाकी बचे होंगे, सारे तो नहीं हो सकते ना, दो पोर्स से सारे के सारे रिमूव हो जाए, वेस्ट नहीं, जो बाकी के वेस्ट और जो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जो है वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल विजल्स के जरिए क्या होगा, वो पोस्टीरियर की तरह मूव होगा, और पूरी बॉडी में क्या कर दें, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जो आपके टेरोब्रैंकिया के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अननाउन है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन इंटेरोनिस्टा और टेरोब्रैंकिया में, कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है और ये डेवलप किस तरह करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, जितने भी हेमिकोडेट्स हैं ना, वो सारे क्या हैं, डायोइशियस हैं। ठीक है, ये लेकिन जो टेरोब्रैंकिया है ये मोस्टली डायोइशियस ही हैं, लेकिन इनमें से कुछ मोनोइशियस भी होते हैं। ठीक है, तो डायोइशियस, डाय का मतलब होता है टू, यानी जिस तरह हम हैं, हमारे क्या नाम है, फीमेल एक अलग इंडिविजुअल है और जो मेल है वो एक अलग इंडिविजुअल, यानी बॉय अलग है, फीमेल बॉय अलग है, गर्ल अलग है। इसी तरह इनकी भी जो फीमेल बॉडी है वो अलग इंडिविजुअल है और जो मेल है वो अलग इंडिविजुअल है। ठीक है, होते हैं ना
एक और नाम जाने इंटेरोडिस्टा, इनकी जो लैटरल साइड है, ठीक है, एंटीरियर रीजन ऑफ ट्रंक, वहाँ पे क्या होते हैं, 2 रोज ऑफ क्या होती हैं, गोनैड्स होती हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी। जबकि जो टेरोब्रैंकिया इसमें सिर्फ एक ही क्या होता है, एक या 2 होते हैं, इसके अलावा और कोई गोनैड नहीं होता, ठीक है। तो ये गोनैड्स क्या करते हैं, ये गोनैड जब रिप्रोडक्शन करनी होती है, ये अगर फीमेल बॉडी है वो क्या रिलीज कर देगी, पानी में एग रिलीज कर देगी, ठीक है। जब ये एग रिलीज करेगी ना, साथ ये क्या करेगी, हार्मोन्स जिनको हम क्या कहते हैं, फेरोमोन्स, वो भी क्या कर देगी, सीक्रेट कर देगी। ये फेरोमोन्स क्या करेंगे, जो मेल होंगे ना इर्द गिर्द, उनको भी क्या करेंगे, स्टिमुलेट करें कि वो भी स्पर्म पानी में रिलीज कर दें, जिसकी वजह से फेरोमोन्स की वजह से वो क्या करेंगे, पानी में क्या करेंगे, स्पर्म रिलीज कर देंगे। पानी में पहले एग थे, उधर से स्पर्म आए, क्या हुई, एक्सटर्नल फर्टिलिटी, क्योंकि बॉडी के अंदर तो नहीं हो रही ना फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई, जिससे क्या बन गया, टोर्नेरिया लार्वी। इधर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सेम प्रोसीजर है, ठीक है। और लेकिन ये जो है ना, इनका जो प्रोबोसिस है वो क्या करता है, एक ट्यूब सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, ट्यूब, और ये ट्यूब में मूव भी कर सकते हैं। इसका जो ट्रंक है, इसका जो प्रोबोसिस है आम, ये इसमें मूव भी कर सकते हैं प्रोबोसिस की वजह से, ठीक है। तो ये जिसमें पोलिप्स नहीं होती, जो आपने नाइजीरिया में पढ़ा हुआ है, ठीक है, सिसाइल होता है, मूव नहीं कर सकता, ये भी इस ट्यूब से समंदर की तह के साथ क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से इनका जो लार्वी होता है वो क्या होता है, प्लेनेरिया लार्वी होता है, ठीक है। प्लेनेरिया लार्वी ना इस तरह की शेप का होता है, एग की शेप इस तरह, ठीक है। ये जो लार्वी होता है ये कुछ देर के लिए क्या करता है, ये इस ट्यूब के अंदर रहता है, ठीक है। लेकिन फिर ये क्या होता है, ये यहाँ से बाहर निकल कर, ठीक है, क्या करता है, ये बाहर निकल कर सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल होके क्या करता है, कोकून बना लेता है। क्या बना लेता है, कोकून डोर्मन स्टेज होती है। जिस तरह आपने टीवी में देखो सेट्स होते हैं ना, वो पहले डोर्मन शेप में जाके कोकून बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, डिवेलप होके क्या बन जाते हैं, बटरफ्लाई बन जाते हैं। इसी तरह ये भी क्या करते हैं, डोरमेंट शेप में चले जाते हैं, कोकून बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कोकून से क्या करते हैं, अडल्ट में मेटामॉर्फोसिस के जरिए अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इधर क्या होता है, इधर जो लार्वी बनता है ना, इनकी बॉडी के ऊपर भी सारे सीली होते हैं, और लार्वी भी जो है वो भी क्या होता है, सीलिएटेड लार्वी होता है। लार्वी की जो है बॉडी, उसके ऊपर भी क्या होते हैं, सीली इस तरह होता है। टोर्नेरिया लार्वी की शेप इस तरह होती है, ये ना टफ्ट ऑफ सीलिया, ये सारे सीली हैं, ठीक है। ये लार्वी की शेप है, यहाँ पे माउथ होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका एनस होता है, ठीक है। ये सीलिया होते हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्री स्विमिंग है ये, यानी कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक क्या कर सकता है, ये इसकी रेंज है, ये क्या कर सकता है, ये फ्री स्विमिंग करता रहता है, ठीक है। और ये प्लैंक्टोनिक है, ये क्या करता है, ये फीड कर सकता, वो तो फीड नहीं करता ना, ये नॉन फीडिंग है, क्या प्लेनेरिया नॉन फीडिंग है, लेकिन ये फीड करता है। ये क्या फीड करता है, ये प्लैंक्टोनिक है, यानी जो माइक्रो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको ईट करता है, ठीक है। कुछ हफ्तों के बाद ये क्या करता है, ये सबस्ट्रेट पर जाके सेटल होता है, और स्लोली क्या करता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इधर इसमें एक सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन वो एब्सेंट है, लेकिन इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। कैसे होती है, जो एसेक्सुअल, ये जो ट्यूब है ना, इससे एक और क्या होगा, यहाँ पे स्टॉक होगी, इसकी स्टॉक पे एक बर्ड बनेगा, ठीक है, जिसका नाम है जोइड। बर्डिंग से जो बनता है उसको क्या नाम है, जोइड, ठीक है। जो जोइड है
ये क्या करता है, बर्डिंग के जरिए डेवलप होता है, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेरोब्रैंक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ से भी एक बर्ड बनेगा, जब ये डेवलप हो जाएगा यहाँ से एक और ज़ोइड बनेगा। इस तरह ये करते करते क्या बन जाती है, इनकी एक कॉलोनी बन जाती है, ठीक है। आज हमने इन टेरोनिस्टा और टेरोब्रैंकिया जो हेमिकोडेट्स की टाइप्स हैं वो आज हमने डिटेल में पढ़ी हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ आई होगी। अब आपका जो भी क्वेश्चन है ना, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। वस्सलाम।